शिवजी को विधि विधान से पूजा करके नहीं बल्कि सिर्फ सच्चे भाव से प्रसन्न किया जा सकता है। वैसे भी कहा जाता है कि एक हर समस्या का हल, लेकिन शिवजी एक भक्त हुए कन्नप्पा, जो लोटे से नहीं बल्कि अपने मुंह में पानी भरकर लाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे और मांस चढ़ाते थे। लेकिन शिवजी उनसे प्रसन्न रहते थे। एक बार अपने पुजारी को परेशान देखकर शिवजी ने कन्नप्पा की परीक्षा ली तो उन्होंने अपनी आंख निकालकर ही शिवलिंग पर लगा दी। आइए ऐसे महान शिवभक्त जिन्हें शैव संप्रदाय में नरनार माना गया है, उनके बारे में जानते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। इस पर भी भोलेनाथ तो वैसे ही अपने गण आदि के साथ मस्त रहते हैं, और वह तो सच्चे मन से चढ़ाए गए एक लोटा जल से ही खुश हो जाते हैं। शिवजी की महिमा अपरंपार है। वह अपने भक्तों का पल में बेड़ा पार लगा देते हैं। इसी तरह शिवजी के भक्त भी अलहदा हुए हैं। ऐसे ही एक शिव भक्त हुए कन्नप्पा। उनकी शिव भक्ति से दक्षिण भारत में हर कोई वाकिफ है, लेकिन बाकी जगहों में उनके बारे में कम जानकारी है। कन्नप्पा की शिव भक्ति इतनी रोचक है कि पिछले सप्ताह उनके ऊपर एक तेलुगु फिल्म भी आई है। इसमें बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने भी एक्टिंग की है, जिससे इसकी चर्चा उत्तर भारत में भी हो रही है। हालांकि इससे पहले भी कई फिल्मों में उन्हें दिखाया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कन्नप्पा कौन है और उनकी शिव भक्ति अलग क्यों थी। बताया जाता है कि कन्नप्पा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा के पास लगने वाले जंगलों में रहते थे। वह शिकारी समुदाय से ताल्लुक रखते थे। उनका असली नाम थिन्नन था और वह शिकार करके अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। कन्नप्पा शिकार करने जंगल में जाते थे। यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। एक दिन वह शिकार करते करते कालाहस्ती नामक स्थान पर पहुंच गए। वर्तमान में यह जगह आंध्र प्रदेश की श्रीकालहस्ती कहलाती है। यहाँ उन्हें एक शिवलिंग दिखा, जिसकी पुजारी रोज पूजा करते थे। बताते हैं कि कन्नप्पा शिवलिंग की पूजा देखकर आकर्षित हुए और उनका भी मन पूजा करने का किया। उनके मन में भक्ति पनपने लगी। चूंकि उन्हें विधिवत तरीके से पूजा करनी नहीं आती थी, तो वह अपने स्वभाव के हिसाब से पूजा करने लगे। वह शिकार करने के बाद शिवलिंग पर कच्चा मांस चढ़ाते थे। शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए नदी से मुंह में पानी भरकर लाते और उस पर चढ़ा देते थे, और जंगल से फूल पत्ते तोड़कर लाते और बिना साफ किए उन्हें ऐसे ही चढ़ा देते थे। किंवदंती है कि जब पुजारी वहां पहुंचते तो वह शिवलिंग को अशुद्ध देखकर गुस्सा हो जाते। शुरू में उन्हें लगा कि यह एक जानवर का काम है, लेकिन बाद में जब यह रोज होने लगा तो उन्हें लगा कि यह जरूर कोई इंसान करता है। इस पर पुजारी दुखी होकर शिवलिंग के सामने रोने लगे और गुहार लगाने लगे कि हे प्रभु, आप अपने साथ यह क्यों होने दे रहे हैं, जबकि आप पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, लेकिन कोई आपको अपवित्र करके जा रहा है और आप खुद को नहीं बचा रहे हैं। तब शिवजी ने पुजारी के मन में संदेश भेजा कि यह मेरे भक्त का काम है। उसे पूजा करनी नहीं आती है, लेकिन वह मुझे श्रद्धा भाव से प्रेम करता है। मैं उसकी भक्ति से प्रसन्न हूं। अगर तुम उसे देखना चाहते हो तो छिपकर देखना कि उसका मेरे प्रति कितना प्रेम है। इसके बाद कन्नप्पा शिवलिंग की पूजा के लिए आते हैं और उन पर मांस, मुंह में लाया हुआ जल और जंगली फूल चढ़ाते हैं। तब शिवलिंग की एक आंख से खून बहने लगता है। दूर से देखकर पुजारी घबरा जाते हैं। कन्नप्पा जड़ी बूटी लगाते हैं, लेकिन जब खून नहीं रुकता है तो वह अपनी एक बाहर निकालकर और शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं। इससे खून रुक जाता है, लेकिन फिर शिवलिंग की दूसरी आंख से खून बहने लगता है। इस पर कन्नप्पा अपनी दूसरी आंख निकालने की सोचते हैं, लेकिन कन्नप्पा की पहले से एक आंख चली गई थी। इसलिए वह शिवलिंग को पहचानने के लिए उन पर अपने पैर का अंगूठा रख देते हैं। फिर जब कन्नप्पा अपनी दूसरी आंख निकाल ही रहे होते हैं कि तभी शिवजी प्रकट हो जाते हैं और उन्हें अपनी दूसरी आंख देने से रोकते हैं। वह कन्नप्पा को दोबारा से
दृष्टि प्रदान करते हैं और अपने चरणों में स्थान देते हैं, तब शिवजी ही थिन्नन को कन्नप्पा की उपाधि देते हैं। कन्नप्पा शैव संप्रदाय के 63 नयनारों और संत में से एक माने जाते हैं। यही नहीं, श्रीकालहस्ती में आज भी कन्नप्पा स्वामी का मंदिर स्थित है।